न्यूज़ 18 इंडिया। इधर राजस्थान के अलवर में अवैध रूप से चलाई जा रही एक बीफ मंडी की खबर ने पूरे राज्य में सनसनी फैला दी। आरोप लगा कि वहां एक सुनसान इलाके में कुछ लोग बीफ बेचने में जुटे थे। हालांकि जैसे ही इस मंडी की खबर मिली, पुलिस ने वहां एक बड़ा ऑपरेशन चलाया और एक दिन पहले जब पुलिस ने वहां दबिश दी तो सारा खेल खुल गया। इस ऑपरेशन के लिए जयपुर के आईजी अपने साथ कई पुलिस वाले और खुदाई करने वाली मशीनें लेकर पहुंचे। जैसे ही उन मशीनों ने रेतीली जमीन का सीना चीरा, वहां से कई सबूत बाहर निकल आए। वहां जमीन में जानवरों के सिर, सींग और कंकाल दबे मिले। जो घर थे वो बुलडोजर से तोड़े गए। जहां देखेंगे वहां पर आपको यहाँ पर गायों के कंकाल नजर आएंगे। पुलिस के मुताबिक वहां रेत के कई नए टीले बने नजर आए, जिसके बाद पुलिस को शक हुआ कि इन टीलों के नीचे कई अवशेष हो सकते हैं और इसी के बाद पुलिस ने पूरे इलाके में तलाशी ली। लेकिन सबके होश तब उड़ गए जब उस बीहड़ के बीच में लहलहाती फसल नजर आई। इसके बाद जब कुछ पुलिस वाले वहां पहुंचे तो उस खेत के किनारे से एक गाय और एक भैंस भी बरामद की गई और जैसे ही वहां से गाय और भैंस मिली, पुलिस का शक और गहरा गया और फिर तो पुलिस ने चप्पे चप्पे की तलाशी लेनी शुरू कर दी। आरोप के मुताबिक वहां कुछ लोगों ने हाईवे के पास बीफ बेचने का पूरा सिस्टम तैयार किया हुआ था और उस हाईवे के पास ही उन्होंने अवैध रूप से घर भी बनाए हुए थे। और आरोपियों की गिरफ्तारी के अगले दिन पुलिस ने उन घरों पर बुलडोजर चला दिया। पुलिस के मुताबिक उन आरोपियों ने सरकारी जमीन पर कब्जा कर घर बनाए थे और अवैध रूप से वहां खेती भी कर रहे थे। इसलिए उनके घरों को तोड़ने के साथ ही उन खेतों में लगी फसल को भी ट्रैक्टर चलाकर नष्ट कर दिया गया। अब वहाँ पर ट्रैक्टर चल रहे हैं, पहले बुलडोजर चले। आप देखिए यहाँ खेतों के अंदर फसलें तबाह की जा रही है। हालांकि इससे पहले पुलिस ने आरोपियों की तलाश में इन घरों में दबिश भी दी, लेकिन वहां एक भी आरोपी नहीं मिला। उन घरों में सिर्फ महिलाएं मिली। इसके बाद पुलिस ने आसपास के लोगों से भी पूछताछ की और आखिरकार अवैध बीफ की मंडी चलाने वाले कुछ आरोपियों को धर दबोचा। 5 लोगों को अरेस्ट कर चुके हैं। इसके अलावा हमने 40 से ज्यादा लोगों से पूछताछ अभी की है। दावा किया गया कि बीफ की ये मंडी अवैध रूप से कई साल से चलाई जा रही थी। लेकिन इस खेल से पर्दा तब उड़ गया जब सोशल मीडिया पर इस बीफ मंडी के कुछ वीडियो वायरल हो गए। इन वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस के कान खड़े हो गए, क्योंकि उनमें एक वीडियो में एक आदमी जमीन पर बैठा मांस बेचता नजर आया। आरोप लगाया गया कि यह बीफ था और इसी के बाद इस मामले में जांच पड़ताल शुरू हो गई। राजस्थान के प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव बलराम यादव ने आरोप लगाया कि इसमें पुलिस के कई बड़े अधिकारी और नेता भी शामिल हो सकते हैं। निश्चित रूप से कहीं न कहीं इसमें प्रशासन की भी संलिप्तता है। पुलिस के मुताबिक इस पूरे खेल को ऑनलाइन ऑर्डर के जरिए चलाया जा रहा था। मतलब बीफ का ऑर्डर ऑनलाइन दिया जाता था और फिर मोटरसाइकिलों के जरिए उसकी डिलीवरी की जाती थी और इस पूरे कारोबार को हाईवे के किनारे चलाया जाता था ताकि जैसे ही पुलिस की आहट हो, तुरंत सारा सामान समेटकर वहां से फरार हुआ जा सके। माना जा रहा है कि इसी कोशिश की वजह से उन आरोपियों ने गाय भैंसों के अवशेषों को रेत के नीचे दबाने की कोशिश की, क्योंकि उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि पुलिस रेत खोदकर वहां तलाशी ले लेगी। लेकिन जब ऐसा हुआ तो उन लोगों के इस अवैध रैकेट का पर्दाफाश हो गया। उधर दिल्ली हाईकोर्ट ने बीजेपी के निलंबित विधायकों को स्पीकर के पास जाने को कह दिया। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली विधानसभा से निलंबित 7 बीजेपी विधायकों को स्पीकर से इस मुद्दे पर मिलने की सलाह दी। कोर्ट ने साफ कर दिया कि अगर यह मामला इसके बाद भी नहीं सुलझा तो वो दोपहर को इस पर सुनवाई करेगी। एनएचआरसी यानी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने संदेश खाली की घटना पर स्वतः संज्ञान लेते हुए इसकी जांच के लिए एक टीम भेजने की घोषणा कर दी।